प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 21 मई 2026 का करंट अफेयर्स। नमस्कार और आज के इस करंट अफेयर्स विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 21 मई 2026 का दिन सच में आज वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े और गेम चेंजिंग डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो चलिए बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरों को डिकोड करते हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बिल्कुल क्रिटिकल हैं। शुरुआत करते हैं आज की टॉप हेडलाइन से, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज फोकस रहेगा भारत अफ्रीका समिट के पोस्टपोन होने पर, भारत इटली के नए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर और रिजर्व बैंक के उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड डिविडेंड पर जिसने सबको चौंका दिया है। इसके अलावा 21 मई यानी एंटी टेररिज्म डे, डीआरडीओ का लेटेस्ट मिसाइल टेस्ट, देश का पहला गोडावण दिवस और नई दिल्ली में होने वाली अहम क्वाड बैठक, ये सब आज के रडार पर हैं। अपनी तैयारी को एकदम स्ट्रक्चर्ड रखने के लिए आज के पूरे विश्लेषण को हमने इन 4 मुख्य विषयों में बांटा है: अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक मामले, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा, पर्यावरण और महत्वपूर्ण दिवस और आखिर में परीक्षा विशेष त्वरित तथ्य। सेक्शन 1, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक मामले। चलिए देखते हैं कि ग्लोबल कूटनीति और अर्थव्यवस्था में आज कौन से बड़े शिफ्ट्स आए हैं। अब देखिए, ग्लोबल हेल्थ इश्यूज किस तरह कूटनीति पर भारी पड़ सकते हैं, इसका ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। नई दिल्ली में जो भारत अफ्रीका फोरम समिट होने वाला था, उसे फिलहाल टाल दिया गया है और इसका सीधा कारण है अफ्रीका में तेजी से फैल रहा एबोला आउटब्रेक। जाहिर है, ऐसी स्थिति में हेल्थ सिक्योरिटी को ही टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाएगा और कूटनीतिक लिहाज से भी ये एकदम सही और ज़रूरी फैसला माना जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम यूरोप की बात करें तो वहां से भारत के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। भारत और इटली के रिश्ते अब एक नए लेवल पर पहुंच गए हैं, जिसे स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया है। ये कोई आम एग्रीमेंट नहीं है। इसके तहत दोनों देश डिफेंस, ट्रेड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में तो सहयोग करेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा फोकस आईएमईसी कॉरिडोर पर होगा, जो आगे चलकर सच में एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। इकोनॉमी के मोर्चे पर जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो ये ऐतिहासिक आंकड़ा है, 3 लाख करोड़ रुपए। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार को अपना रिकॉर्ड सरप्लस डिविडेंड देने जा रहा है। अब जरा सोचिए, इतनी विशाल रकम का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि सरकार को अपने विकास कार्यों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप करने के लिए एक जबरदस्त फाइनेंशियल बैकअप मिल गया है। लेकिन इतने बड़े कैश फ्लो के बीच इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनाए रखना भी तो जरूरी है ना। बिल्कुल, और इसीलिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने साफ कर दिया है कि सरकार रुपए की वैल्यू और करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटे पर लगातार एकदम क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है, ताकि अर्थव्यवस्था में कोई भी अनचाहा इम्बैलेंस ना आए। सेक्शन 2, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा। अब चलते हैं उन खबरों की तरफ जो सीधे तौर पर हमारे देश की सुरक्षा और स्वदेशी तकनीक से जुड़ी हैं। आज 21 मई की तारीख है और आप जानते ही होंगे कि भारत में इस दिन को एंटी टेररिज्म डे यानी राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर यह दिन हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश को एकजुट रहना है। ये सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि टेररिज्म के खतरों के प्रति अवेयरनेस फैलाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। और डिफेंस कैपेबिलिटीज की बात करें तो आज हमारे पास भारत की बढ़ती ताकत की 2 शानदार मिसालें हैं। एक तरफ आंध्र प्रदेश में डीआरडीओ ने पूरी तरह से स्वदेशी ड्रोन बेस्ड मिसाइल UPGM-V3 का बिल्कुल सटीक और सफल परीक्षण किया है। और ठीक उसी समय नॉर्थ ईस्ट में यानी मेघालय में प्रगति 2026 नाम का एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज भी शुरू हो गया है। तो एक तरफ हमारी आत्मनिर्भरता और दूसरी तरफ हमारी ग्लोबल मिलिट्री पार्टनरशिप, दोनों ही पूरे जोश पर हैं। सेक्शन 3, पर्यावरण और महत्वपूर्ण दिवस। यहाँ हमारे पास एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से जुड़ी एक बहुत ही खास और नई पहल है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। राजस्थान के जैसलमेर में इतिहास में पहली बार गोडावण दिवस या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड डे मनाया गया है। आपको पता ही होगा कि ये शानदार पक्षी इस वक्त विलुप्त होने की कगार पर है, तो इसके संरक्षण के लिए लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए उठाया गया ये कदम सच में एक बहुत ही क्रिटिकल माइलस्टोन है। और अब आता है हमारा सेक्शन 4, परीक्षा विशेष त्वरित तथ्य। चलिए अब फटाफट कुछ ऐसे फैक्ट्स को लॉक करते हैं जो सीधे आपके एग्जाम पेपर में छप सकते हैं। क्विक रिटेंशन के लिए इन 2 बड़े अपकमिंग इवेंट्स को याद रखिए।
इस साल 2026 में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की एक बहुत ही हाई प्रोफाइल बैठक होने वाली है, जो हमारे नई दिल्ली में ही होस्ट की जाएगी। और दूसरी तरफ जो 52वां G7 शिखर सम्मेलन है, वो इस बार फ्रांस में होने जा रहा है। ये दोनों ही वेन्यूज आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। अब आज के सारे डॉट्स को एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं। एंटी टेररिज्म डे हुआ 21 मई को। प्रगति 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है मेघालय में। ULPGM V3 मिसाइल का टेस्ट हुआ आंध्र प्रदेश में। भारत अफ्रीका समिट टला है इबोला आउटब्रेक की वजह से। और पहला गोडावन दिवस मनाया गया जैसलमेर में। बस ये मेंटल मैप अगर क्लियर है तो समझ लीजिए आपका आज का रिवीजन एकदम सॉलिड है। अपनी वोकैबुलरी को शार्प रखने के लिए आज का हमारा वर्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस इसका सीधा सा मतलब होता है बाउंस बैक करना, यानी कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी जल्दी और मजबूती से उभरने की क्षमता। जैसे अगर हम कहें रेजिलियंस हेल्प्स पीपल फेस चैलेंजेस कॉन्फिडेंटली, तो इसका मतलब है कि यही लचीलापन और दिमागी मजबूती लोगों को हर मुश्किल का डटकर सामना करना सिखाती है। और इसी रेजिलियंस से जुड़ा हुआ है आज का हमारा कोट। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिन परिस्थितियों में भी प्रयास करना नहीं छोड़ते। तो याद रखिए, आपका सफर कितना भी टफ क्यों न लगे, आपकी लगातार की गई मेहनत और आपका नेवर गिव अप एटीट्यूड एक दिन जरूर रंग लाएगा। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए कि देश और दुनिया की यही रेजिलियंस यानी मुश्किलों से बाउंस बैक करने की क्षमता आने वाले महीनों में हमारी ग्लोबल इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी को कैसे रीशेप करेगी। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और हम मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर के साथ।